भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए नियम नहीं है कि वो एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों के स्वभाववश जो जो करे। कितनी छूट दे दी, अहंकार से भी जो जो सब कृष्णार्पणम। वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है, इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूं, मैं मनुष्य हूं, इस प्रकार का भ्रम हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेकों भय आ जाते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु न होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वालों को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि सी दिखाई देने पड़ती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि सांसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। बड़ा बहुत सुंदर सूत्र है। कह रहे ये जो संसार आपको सत्य भास रहा है, ये आपके चिंतन के कारण। जैसे स्वाप्निक पुरुष स्वप्न में जब होता है तो स्वप्न में देखे हुए स्वप्न को सत्य मानता है, लेकिन जब जगता है तब उसे असत्य मानता है। ऐसे ही ये हमारा सोना क्या है? संकल्प विकल्प होना संसार के प्रति। तो कह रहे जो संकल्पों को रोक दे, संकल्प ही न बनने पावे संसार का, तो अभय पद को प्राप्त हो जाता है। अब मन को निसंकल्प करना, भजन में लगाना।